हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आपके सत्य सनातन धर्म चैनल में आपका स्वागत है। अमरावती महाराष्ट्र में चल रही श्री अम्बे अम्बेश्वर शिव महापुराण की कथा का आज तीसरा दिन समाप्त हो चुका है। इस कथा का रसतत्व आप आस्था चैनल, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से ले सकते हैं। पूज्य गुरुजी ने आज की कथा में कुछ विशेष जानकारी दी और कथा पंडाल में आए भक्तों के कुछ पत्रों को भी पढ़ा। सभी विशेष जानकारी इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। किसी कारणवश यदि आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप इस कथा का रसतत्व ग्रहण कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की ओर। अनिल जी का पत्र आया। पत्र में लिखा, मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्या आप उसका उत्तर देंगे? कभी किस्मत बदल सकती है। मेरी ज़िंदगी संघर्षों में गुजरी है। आज भी जीवन में संघर्ष कर रहा हूँ। कभी कभी जीवन में सब कुछ छोड़ देने का मन करता है। जब से मैंने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ किया है तब से एक आस लगी है। तो आप बताइए, क्या मेरी किस्मत बदलेगी? तो इस पर गुरुजी ने क्या कहा, कोई भी चीज़ स्थिर नहीं होती, वह बदलती रहती है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपकी किस्मत भी ज़रूर बदलेगी। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो किस्मत भी कभी नहीं बदल सकती। मृत्युलोक में संसार सागर का सबसे अच्छा वृक्ष कौन सा है? गुरुजी ने कहा, बेलपत्र का वृक्ष, पीपल का वृक्ष और आंवले का वृक्ष मृत्युलोक में संसार सागर का सबसे अच्छा वृक्ष है। हमारा विश्वास है, गुरुजी ने कहा। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब आप किसी शिवलिंग के बारे में सोचते हैं, अगर आपको उस शिवलिंग के दर्शन सपने में या आप गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, चलती गाड़ी से उस शिवलिंग के दर्शन हो जाएं तो समझ लेना आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल प्राप्त हो गया है। गुरुजी ने कहा, जो लोग भगवान के मंदिर जाते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं या वह अपने 33 कोटि देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं, पर दूसरे धर्म के सामने अपना सर मस्तक झुका देते हैं, गुरुजी ने कहा, अपने सर को नारियल मत बनाओ जो कहीं भी जाकर पटक दो और फोड़ दो। गुरुजी कहते हैं, ऐसा मत करिए। सूरज का पत्र आया। पत्र में लिखा, मेरी बीवी का 7वां महीना चल रहा था तो सोनोग्राफी में डॉक्टर ने बताया एक किडनी नहीं है और रीढ़ की हड्डी नहीं है। दूसरा अस्पताल में दिखाया और वहाँ के डॉक्टर ने भी यही रिपोर्ट बताई और कहा, बच्चा जीवन भर बैठ नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा, भोजन पचा नहीं पाएगा, आंशिक रूप से विकलांग रहेगा। मेरी पत्नी ने पशुपतिनाथ व्रत किया, शिवलिंग पर रोज जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करना शुरू किया और मेरी पत्नी ने जब बच्चे को जन्म दिया तो बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ है। उसकी सभी जांच हुई, उसमें किडनी भी है, रीढ़ की हड्डी भी मजबूत है। उसी का आभार व्यक्त करने मैं कथा पंडाल में आई हूँ। अमरावती की धारा से गुरुजी ने कहा कि अगर आप काशी विश्वनाथ नहीं जा सकते तो आप कुबरेश्वर महादेव, तपेश्वर महादेव, आनंदेश्वर महादेव का दर्शन कर लिया करो, क्योंकि हमने पहले भी आपसे कहा है, अगर आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, बीमारियां हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको घर के नज़दीक में जो भी शिवालय है बस वहां पर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करना, पूजा करना, बेलपत्र अर्पित करना शुरू कर दीजिए। आस्था जी पत्र लेकर आई। मेरा बेटा 2 महीने का था, तब से उसे एक बीमारी लग गई थी। इस बीमारी का नाम DBS था। यह ऐसी बीमारी है, इस बीमारी के अंतर्गत बच्चा धीरे धीरे मृत्यु के कगार में आ जाता है। ब्लड के चेकअप चलते रहे, पुणे, मुंबई, नागपुर, सब जगह हम दिखाते रहे, एक मिनट भी हम चैन से नहीं बैठे। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता गया और उसकी बीमारी भी बड़ी होती गई। यह बच्चा 2016 में इतना बीमार हो गया था कि शरीर ने कार्य करना बंद कर दिया। लाखों लोगों में किसी 1 या 2 में ऐसी बीमारी होती है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, कोई हल नहीं है। हर 15 दिन में खून की जांच होती थी और डॉक्टर के अनुसार इसका कोई इलाज नहीं है और अंत में इसका हल मृत्यु है। पुणे और अमरावती घर जैसा हो गया, क्योंकि हम 2015 से 2023 तक इलाज करवाते करवाते थक गए थे। तभी किसी ने शिव महापुराण की कथा सुनने को कहा। हमने कथा सुनने के बाद सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गए और रुद्राक्ष को उसके गले में धारण करा लिया और सीहोर से लाए। 4 दिन ही निकले थे। हम वापस उसे पुणे लेकर गए तो पहली बार निकला। अब इसे वापस लाने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। मेरी सास ने संकल्प लिया था कि वह 4 कथा सुनेगी
अगर मेरे बेटे को आराम लग जाएगा तो उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। गुरुजी ने कहा, लोग कहते हैं शिव महापुराण की कथा सुनने से क्या होता है, तो हम कहना चाहेंगे शिव महापुराण की कथा सुनने से दिन बदल जाते हैं। शिव महापुराण की कथा से दो चीज़ें बदल जाती हैं, दिल और दिन दोनों बदल जाते हैं। अगर आप कोई संकल्प लेते हैं, गुरुजी ने बताया कि उस संकल्प को पूरा करने की जिम्मेदारी भगवान भी लेते हैं। अगर आप पशुपति व्रत रखते हैं, एकादशी व्रत रखते हैं, 16 सोमवार का व्रत रखते हैं, जो भी आप व्रत रखते हैं उस व्रत का संकल्प लेते हैं, या आप अपने जीवन में जो भी संकल्प लेते हैं, तो उसमें आपको भगवान का भी बल प्राप्त होता है और संकल्प लेने से आपको उसका फल भी अधिकता में प्राप्त होता है। जब हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करते हैं तो हमें लगता है कि हम एक ही पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं और एक ही पार्थिव शिवलिंग का फल हमें प्राप्त होगा, जबकि आप जिस मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं उस मिट्टी में छोटे छोटे कण होते हैं। उतने ही छोटे छोटे कण होने के कारण पार्थिव शिवलिंग का फल हमें प्राप्त होता है। इतने छोटे छोटे कण उस शिवलिंग में होते हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और कमेंट्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे ऐसे आने वाली शिव महापुराण की कथा की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।